अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम समझने वाले हैं बुलिश इंगल्फिंग के बारे में। ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद हमें देखने को मिलता है। अब इसको समझना है कि किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है और ये किस तरीके से नजर आता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद नजर आए। ठीक है, यहाँ तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है इस तरीके से जो ऊपर जाती हुई है और यहाँ पे जो कैंडल्स रिवर्सल बन रही होती है, हायर हाईज बन रहे होते हैं, तो जो कैंडल जो हमारी अपलाइन जो रेजिस्टेंस लाइन होती है उसको अगर टच कर रहा होगा वहां पे अगर ये हमें देखने को मिलती है। अभी आके चल के ना चार्ट में मैं आपको इसका पैटर्न दिखा के समझाऊंगा कि किस तरीके से होता है, तो वहां पे आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो वो डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, या तो हमारी ट्रेंड लाइन को टच करे वहां पे दिखनी चाहिए। ट्रेंड लाइन पे टच कहाँ करना है वो हम समझते हैं, और सिर्फ इस कैंडल के लिए नहीं होगा, वो जितनी भी हम रिवर्सल कैंडल देखते हैं वो उन सब के लिए यूज होता है। उसको हम वहां पे भी देखते हैं तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने के लिए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है या जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यूएशन के लिए होता है, अप ट्रेंड। ठीक है, लेकिन ये क्या वो मतलब मार्केट को नीचे पुश करने की बजाय मार्केट को ऊपर पुश करता है जैसे वो रेजिस्टेंस लाइन को टच करता है। तो सबसे पहला रूल, ट्रेंड जो है ना वो डाउन खत्म हो या मार्केट नीचे जाने से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो, चाहे वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस लाइन है, वहां पे अगर ये देखने को मिलता है तो इसको हम डायरेक्टली समझ सकते हैं। अब जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज जो ये कैंडल है वो पहली रेड होनी चाहिए एंड सेकंड कैंडल वो ग्रीन होनी चाहिए। एंड जो थर्ड चीज दैट इज बीच में गैप होना चाहिए, मतलब यहाँ से एक क्लोज हुई ना इसके नीचे से थोड़ा सा ओपन हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये थोड़ा सा नीचे ओपन ना भी हो, वहीं से ही ओपन हो जाए तो भी मैं इसको जो है ना वो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसको एंगल्फिंग क्यों कहते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि फोर्थ पॉइंट इज दैट इज बुलिश कैंडल जो है ना वो रेड कैंडल को एकदम से एंगल्फ कर ले। एंगल्फ वर्ड जो है ना वो जापानीज वर्ड है, इसका जो मीनिंग है दैट इज निगल जाना। जैसे छोटी मछली को एकदम बड़ी मछली जो है वो निगल जाती है एक ही बारी में, तो ये एक ही तरीके से यहाँ पे होता है दैट जो ग्रीन कैंडल है ये पूरा इसको निगल लेती है। मतलब इसका जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा इसके अंदर आ जाती है। आप ऐसे समझ लें कि ये जो रेड कैंडल है हमारी वो पूरी ग्रीन कैंडल के अंदर बने। ठीक है, यहाँ पे इससे बाहर, यहाँ ये जो हाईज है ये बाहर ना निकले, कहीं से भी किसी भी तरीके से ये बाहर ना निकले। अब बात आती है रेड कैंडल की, जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं दैट इज ये जो कैंडल है ये जरूरी नहीं है कि इतनी बड़ी हो। ये कैंडल यहाँ पे छोटी सी भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, जितना ये नीचे बनेगी इसी तरीके से प्रॉपर बनेगी। इसको हम कहते हैं प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये नीचे छोटी भी बन सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मेन चीज है ना दैट इज ये इसके अंदर होनी चाहिए एंड इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए, इससे इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि ट्रेंड यहाँ पे नीचे आ रहा है, जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो मार्केट यहाँ पे ऊपर ही जाएगा, चांसेस यही होते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड क्लोजिंग होती है और यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलता है तो मार्केट यहाँ से 100% श्योरिटी होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अभी हम यहाँ पे चार्ट्स भी समझते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। अभी यहाँ पे जो मैं आपको समझाऊंगा ना वो यहाँ पे एक आप समझ लें कि जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करते हुए यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि आपको ये चीज भी समझ आए। आप जितने भी पैटर्न्स देख रहे हैं वो नीचे जाके जो एंड होता है ट्रेंड उसके बाद वो देखने को मिलते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा ना कंफ्यूज करेगा। तो अभी हम यहाँ पे ये पॉइंट्स देखने वाले, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट वैसे देखा जाए तो यहाँ से ऊपर ही जा रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट इसी तरीके से मतलब अब ट्रेंड में है। ठीक है, आगे ब्रेक होता है नहीं होता तो वो आगे को हम देख लेंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बुलिश ट्रेंड में ही यहाँ पे हमें देखने को मिला। जो मेन चीज है ना दैट इज मैंने आपको जिसे बताया था कि ट्रेंड को ना फॉलो करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अगेन यहाँ पे आया, यहाँ पे हमें रिवर्सल कैंडल देखने को मिली, ठीक है, जो कि बुलिश है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगेन मार्केट ऊपर आके जो नीचे आता है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो जो ये वाले पॉइंट्स है ना, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, अगर यहाँ पे हमें कोई भी रिवर्सल बुलिश रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है, अगर यहाँ पे देखने को मिलती तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलती तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस लाइन को टच करता है ना तो यहाँ पे अगर कुछ भी हमें देखने को मिलता है तो हम समझ लेंगे कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, तो हम यहाँ पे इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी कि ट्रेंड पूरा खत्म हो वहां पे हमें देखने को मिले तो ये काम करते हैं, ये ऐसी जगह पे भी काम करते हैं। आप समझ लें कि इसको भी ट्रेंड को मतलब ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए भी ये चीज यहाँ पे दिखाई जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो ट्रेंड जो है वो छोटे मतलब ट्रेंड के हिसाब से उस रेजिस्टेंस को मतलब जो रेजिस्टेंस लाइन जो सॉरी हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसको कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और ये छोटा टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे यहाँ पे छोटा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और उसके बाद हमें यहाँ पे ये देखने को मिला है। ऐसा नहीं है मैं जो अभी बात कर रहा हूँ उसका मतलब है कि अगर यहाँ पे बनेगा क्या ऊपर जाते हुए सीधा बने तो फिर वो सही माना जाएगा। जो मेन चीज है हमारी जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है
वहां पे टच करे और वहां पे हमें अगर है देखने को मिलता है तो हम इसको समझेंगे कि हाँ ये बुलिश इंगल्फिंग है। अगर हम यहाँ पे इस पैटर्न को देखें, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे अब क्रिप्टो के अंदर ना गैप बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम। स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स में गैप देखने को मिलता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के जितने भी चार्ट्स होंगे ना उसमें आपको यहाँ पे गैप देखने को नहीं मिलेगा। और हम ज्यादातर जो है ना वो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, इसलिए मैंने ये वाला पैटर्न सेलेक्ट किया ताकि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज दैट इज आपने वॉल्यूम देखना है एंड RSI को भी थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम इस कैंडल के अंदर इसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, लेकिन सेकंड एंड थर्ड कैंडल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करने का मेरा रीजन एक और भी है, दैट इज इसके बाद की जो कैंडल है वो बहुत ऊपर जाके क्लोज हुई है। अगर आपने यहाँ से एंट्री ले ली है, ये जैसे ही क्लोज हुई आपने यहाँ से एंट्री ले ली, दैट इज गुड। अगर आपने यहाँ से एंट्री नहीं ली और ये इतना जाके ऊपर क्लोज हुआ है ना, तो फिर ये आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो वेट करो, या तो मार्केट नीचे आएगी आपको सस्ती एंट्री मिलेगी, ठीक है, या तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना है। क्योंकि एक तो नेगेटिव पॉइंट है, ये अब ट्रेंड में हमें देखने को मिला है सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसको देख के हम इसमें एंटर हो रहे हैं। एक तो हमारी मतलब यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, दूसरा रिस्क यहाँ पे बढ़ता है दैट ये जो सेकंड कैंडल है वो बहुत ऊपर जाके क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ पे नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हमने सिंपली वेट करना है नीचे आने का या उसके आसपास आने का, यहाँ से हम मैक्सिमम ले सकते हैं, इससे नीचे आता तो हमें और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एंड इसका जो स्टॉप लॉस है वो सेम तरीके से जैसे हमारी बाकी कैंडल्स का होता है, सेम तरीके से इसका स्टॉप लॉस भी जो इसका लो है यहाँ पे होगा, इसके थोड़ा सा नीचे। अगर यहाँ पे आपको, अगर मैं इसको देख के ट्रेड करता तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मेरा स्टॉप लॉस पिछला जो यहाँ पे सपोर्ट बनता है, किस तरीके से सपोर्ट बनना है उसके अकॉर्डिंग मैं स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे मैनेज कर लेता। तो अगर मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखता हूँ तो मैं अपनी पोजीशन इस तरीके से मैनेज करता। फॉर एग्जांपल मेरा जो स्टॉप लॉस होता वो यही होता, इसको देख के आने इसके बाद आगे की जो कैंडल्स उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये वाला बनता है, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होता है। सम टाइम आपने पीछे रेजिस्टेंस सपोर्ट को भी देखना है कि किस तरीके से काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने देखना होता है। इन पैटर्न्स के अलावा भी बाकी चीजें भी फॉर्म हो रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है। सारी मार्केट्स को देखने के बाद मैंने आपको कहा था कि सिर्फ कैंडल्स को देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते, बाकी चीजों को भी आपने देखना होता है। तो सपोर्ट यहाँ पे हमारा थोड़ा सा नीचे बनना है तो हम सिंपली सपोर्ट के अकॉर्डिंग ही अपना स्टॉप लॉस फिट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन इसके अकॉर्डिंग ओपन कर लेंगे। और हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से पोजीशन लेते हैं जो कि बहुत नीचे है तो फिर हमारा टारगेट ज्यादा होना चाहिए, अगर वो नहीं बनता तो फिर हम अपनी ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे इसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 है, 1:3.5 बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी लगाते हैं तो भी हमारा 1:1.5 ये कम से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट एक यहाँ पे बनना है, ये रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टारगेट बना सकते थे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम यहाँ पे पोजीशन लेते तो 1:1.5 है, 1:1.7 है, तो ये कम से कम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था दैट आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए। अगर देखा जाए तो मार्केट ऊपर की है लेकिन आपका फर्स्ट टारगेट ही है, आपका 75% आपकी बड़ी अमाउंट यहाँ पे क्लोज हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और मार्केट में कुछ भी फॉर्म हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग बहुत ऊपर जाके होती है और आप मार्केट में अंदर एक्टिव हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि यार रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक अच्छी लेवल पे मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुई है, फिर अपना आप प्रीवियस रेजिस्टेंस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे पीछे जाएंगे, ओके जस्ट ए मिनट, आई थिंक हमें बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे ट्रेंड और भी कंटिन्यू हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे जस्ट ए मिनट, आई थिंक हमारी पोजीशन थोड़ी सी गायब हो गई है, आई थिंक हम स्टार्टिंग में आ चुके हैं। ओके हम यहाँ पे हैं। ओके तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। अगर मार्केट यहाँ पे जाती है तो हमने कैसे सेलेक्ट करना है, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि यार मार्केट कितना जा सकती है, ठीक है। हमें तो प्रीवियस देखना है ना, आगे वाला तो सीन बना ही नहीं अभी तक, या मार्केट यहाँ तक गया है तो हमने सिंपली पीछे जाना है कि पीछे कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। अगर हम यहाँ पे लेवल देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, ये वाली पॉइंट्स भी मिल रही हैं, उसके बाद ये वाली पॉइंट्स भी मिली। अगर मैं होता तो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर देता इस वाले लेवल पे। ये जो एरिया यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये एरिया क्यों है यहाँ मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। इसको हम कलर थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से डार्क करना पड़ेगा ताकि हम इसको देख सकें। जस्ट ए मिनट, हमारे ये वाला एरिया क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, इतने सारे यहाँ पे भी पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, तो हार्डली ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपनी पोजीशन इसके अकॉर्डिंग क्लोज कर देता। तो इसी तरीके से होता है। तो सिंपली जो मेन चीज है ना दैट इज आपको पोजीशन मैनेज करना है एंड आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, पोजीशन कहाँ पे क्लोज करनी है, किस तरीके से रिस्क मैनेज करना है, यही चीजें आपने ध्यान में रखनी होती है। पैटर्न को समझना, पैटर्न को सही से यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी जितनी भी चीज़ें समझते हैं उनको अपनी अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखी उसके बाद आप उस चार्ट को जाके ओपन नहीं कर रहे, बुलिश एंगल्फिंग को आप सर्च नहीं कर रहे, उसको देख नहीं रहे, तो फिर ये वीडियो आपकी किसी भी काम की नहीं है, 10% भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, आप एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देखते जा रहे हैं तो फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसी तरीके से जैसे आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं, अगर आपने कुरान पाक की हिफ्ज़ की तरफ देखा है कि किस तरीके से हिफ्ज़ करवाते हैं, पहले आपको मतलब थोड़ा सा टॉपिक देते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसके बाद पीछे जाते हैं, फिर उसको समरी करते हैं, फिर उसको आप खुद याद करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है। एक चीज़ आपने देखी, कोई भी चीज़ हो यार, कोई भी चीज़ सीखने के लिए ना खुद जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये चीज़ मैं हजार बार बोल चुका हूँ, बार बार चीज़ें बोलना भी अच्छा नहीं लगता, बट ये कि आपने प्रैक्टिस की है तो आपको समझ आएगा। अदरवाइज इन वीडियो से आपको कोई हेल्प नहीं मिल सकती। आप सिर्फ 10% समझेंगे, फिर ये 10 दिन के बाद आप भूल जाएंगे। आगे वाले मॉड्यूल सीखेंगे तो ये वाले भूल जाएंगे, फिर अगेन पीछे आएंगे, ये याद करेंगे तो आगे वाले भूल जाएंगे। तो जब खुद जाके मार्केट के अंदर देखेंगे, देन ही आपको ये चीज़ें सही से समझ आएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।